हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएचटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये हमारा सेकेंड पार्ट है और आज हम देखने वाले हैं फैराडेज लॉ, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, उसके क्वेश्चन एंड इलेक्ट्रोलिसिस जो है मोल्टन NaCl एंड एक्वस NaCl का, उसके ऊपर के क्वेश्चन। तो पहले शॉर्ट में हम टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे एंड देन फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल, उसको ही हम बोलते हैं वोल्टेइक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन होता है केमिकल एनर्जी में, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड रहेगा वो होता है पॉजिटिव एंड जो कैथोड होता है वो रहता है निगेटिव, कैथोड रहेगा निगेटिव। देन गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में एनोड जो है वो रहता है निगेटिव एंड कैथोड है पॉजिटिव, कैथोड रहता है यहाँ पे पॉजिटिव। अभी एनोड एंड कैथोड के बारे में हमें चीजें पता होनी चाहिए। एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब ऐसा सरफेस जिसके ऊपर हाफ सेल रिएक्शन होती है। एनोड पे हमेशा ही ऑक्सीडेशन होगा। एनोड मतलब इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, तो कहीं पे भी एनोड आ जाए हमें पता होना चाहिए वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। एंड कैथोड मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर होता है रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पे हुआ वो एनोड एंड रिडक्शन जिस इलेक्ट्रोड पे हुआ वो कैथोड। अभी यहाँ पे साइन अलग अलग है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव है और गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है, तो इसमें ना कंफ्यूजन आता है। तो क्या करो, सिर्फ एक के बारे में चीजें याद रखो। जैसे हम याद रखेंगे सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव और कैथोड क्या होता है निगेटिव। तो गैल्वेनिक सेल में उसका उल्टा है, तो हमें याद रह जाएगा। दोनों याद करने जाएंगे तो कंफ्यूजन आएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ याद रखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड क्या होता है निगेटिव। एनोड पे हमेशा ही ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा ही रिडक्शन होता है। देन मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस। तो मोल्टन NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो Cl नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन होके एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज होती है। रिडक्शन कैथोड पे होगा और वहां पे Na पॉजिटिव आयन डिपॉजिट होते हैं सोडियम मेटल में। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो NaCl का कन्वर्शन होता है सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है पेल ग्रीन क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे रिलीज होंगी एंड मोल्टन सोडियम जो है वो डिपॉजिट होता है किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पे हुई है और एनोड पे क्या रिलीज हुआ और कैथोड पे क्या रिलीज हुआ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीडेशन ना ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर NaCl है मोल्टन के केस में तो Na पे पॉजिटिव रहेगा, Cl पे नेगेटिव रहेगा। अभी ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे Cl नेगेटिव है ना, मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब इसका एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसलिए एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज होती है। देन Na पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब रिडक्शन होगा। रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे। तो कैथोड पे सोडियम मेटल का मतलब Na पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होके सोडियम मेटल जो है वो डिपॉजिट होता है, ठीक है। ये किसके केस में, मोल्टन के केस में। देन अगर हम एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ऑक्सीडेशन फिर से एनोड पे होगा। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन दोनों इसमें सेम है। मोल्टन NaCl में भी क्लोरीन रिलीज होता है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है एनोड पे, एंड एक्वस NaCl में भी एनोड पे क्लोरीन गैस ही रिलीज होती है। सिर्फ रिडक्शन वाली दैट इज कैथोड की रिएक्शन डिफरेंट है। मोल्टन NaCl में कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट होता है, जबकि एक्वस NaCl में कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, तो Cl नेगेटिव आयन क्लोरीन में गया और वाटर से H2 एड OH नेगेटिव आयन बन गया। तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे रिलीज होंगी एंड क्लोरीन गैस एनोड पे रिलीज होती है। इसके ऊपर बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन भी आए हैं। सिर्फ रिएक्शन देख लेना और एनोड एंड कैथोड पे क्या रिलीज होता है वो याद रख लेना। देन नेक्स्ट है फैराडेज लॉ के ऊपर के क्वेश्चन।
तो यहाँ पे डायरेक्ट हम फॉर्मूले ही याद रखें तो हमारे जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो पहला है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। तो इलेक्ट्रिसिटी क्यू का फॉर्मूला होता है I इंटू टी, ये हमें पता है। क्यू होता है कूलोम में, I होता है एम्पियर में, एंड टाइम हमें हमेशा ही सेकेंड में लेना है। ठीक है, तो चार्ज कूलोम में, जो करंट है वो एम्पियर में, एंड टाइम रहेगा यहाँ पे सेकेंड में। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड इन मोल, कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए उसका फॉर्मूला है Q अपॉन 96500 कूलोम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड Q अपॉन 96500, Q फिर से इलेक्ट्रिसिटी है कूलोम में। देन मोल्स ऑफ सब्सटेंस, मोल्स को बाद में देखते हैं, पहले मास को देखो। मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ठीक है, अभी हमें पता है जैसे हमने मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस देखा था, तो एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज हो रही थी और कैथोड पे सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रहा था। तो कितना सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा, या फिर दूसरा इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लेंगे तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होता है या फिर लिबरेट होता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास। मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज इक्वल टू I into T upon 96500 into mole ratio into molar mass। I into T की जगह यहाँ पे हम Q भी लिख सकते हैं, तो आ जाएगा ये Q अपॉन 96500 into मोल रेशियो into क्या आ जाएगा, मोलर मास। ठीक है, ये क्या है, ये फॉर्मूला है मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड का। अगर मास ना पूछ के कभी मोल पूछ ले हमें, तो मोल का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, देखो सिर्फ मास वाला याद रखा तो भी चल जाएगा। ये मास है ना, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड का फॉर्मूला ये है। अभी मुझे अगर मोल्स निकालना है तो ये जो मोलर मास है ना, इसको इधर लेके आओ तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो यहाँ पे मास अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास, है ना, और बाकी I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो एज इट इज रहेगा। और ये मास अपॉन मोलर मास से क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड या फिर लिबरेटेड, मोल्स ऑफ गैस लिबरेटेड ऐसे कुछ पूछ लिया, तो N इज इक्वल्स टू I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो, ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है, अगर दो सेल लिए हमने और दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है, दोनों में से अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है सेम टाइम के लिए, मतलब सेम करंट अगर हम दोनों सोल्यूशन में से, दोनों सेल में से पास कर रहे हैं, तो वहां पे जो फॉर्मूला आता है मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड का, वो होता है ये W1 अपॉन मोल रेशियो 1 इंटू M1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन मोल रेशियो 2 इंटू M2। ये कब, जब दो सेल को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, उसमें से सेम करंट अगर पास हो रहा है, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। चलो, तो चीजें जो हमें चाहिए अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको हमने रिवाइज कर लिया। अभी डायरेक्टली हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में क्या सही नहीं है। सबसे पहला है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो सही है ये, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, तो ये तो सही है। दूसरा, द एनोड ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक्ट्स एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है, अभी हमने याद किया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये भी सही हो गया। तीसरा, The cathode of an electrolytic cell acts as a negative electrode, ये भी सही है। It is used for generation of electricity, ये गलत है। क्यों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहे ना हम, इलेक्ट्रिसिटी तो पास कर रहे हैं हम, और उससे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं, ना कि जनरेट हो रही है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे गलत रहेगा, और वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, Which of the following statements about electrode is not correct? इलेक्ट्रोड के बारे में क्या सही नहीं है। तो फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स अ सरफेस ऑन विच हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये तो सही है। इलेक्ट्रोड वो सरफेस होता है जिसके ऊपर हाफ सेल रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होता है, तो ये सही है। दूसरा, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, ये तो सही है। If it does not take part in reaction, it is inert, ये भी सही है। ऐसे इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये भी सही है। लास्ट है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कैथोड। अभी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अभी इलेक्ट्रोलिटिक का हमने याद रखा है, इलेक्ट्रोलिटिक में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो हमारा एनोड रहेगा वो नेगेटिव रहेगा और कैथोड क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हमें क्या पूछा है,
इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कैथोड, तो नेगेटिव होता है क्या कैथोड? नहीं, या कैथोड क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है और वही हमें पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल क्रोमियम 3 पॉजिटिव टू क्रोमियम। ठीक है, हमें पूछा है कि कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन लगेंगे 1 मोल क्रोमियम 3 पॉजिटिव को क्रोमियम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अभी ध्यान दो, अगर हमने इक्वेशन लिखा क्रोमियम 3 पॉजिटिव से क्रोमियम में अगर मुझे जाना है, इसका मतलब ये क्रोमियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये जाएगा किसमें? क्रोमियम में। अभी ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पे बता रही हूँ, इस इक्वेशन का मतलब क्या क्या होता है। अब इस इक्वेशन का पहला मतलब ये है कि एक क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एक क्रोमियम का एटम बनता है। ठीक है, ये हो गया पहला इस इक्वेशन का स्टेटमेंट। दूसरा, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम 1 मोल क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन में से 3 मोल इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो 1 मोल क्रोमियम फॉर्म होगा। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 मोल क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन में से 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जब हम 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करेंगे, ठीक है, 1 मोल क्रोमियम 3 पॉजिटिव में से जब हम 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो 1 मोल क्रोमियम जो है वो फॉर्म होगा। इसको ही मैं लिख सकती हूँ कि जब हम 1 मोल क्रोमियम 3 पॉजिटिव में से 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी मतलब ही होता है 3 इंटू 96500 कुलम, ये फैराडे में है, इसको मैंने कुलोम में किया तो 96500 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसका मतलब जब हम 1 मोल क्रोमियम 3 पॉजिटिव में से 3 इंटू 96500 कुलोम इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो 1 मोल क्रोमियम डिपॉजिट होता है, और 1 मोल क्रोमियम मतलब क्रोमियम के मोलर मास इतना सबस्टेंस। ठीक है, तो बस ये इक्वेशन अगर मैंने लिख दिया ना तो ये सारी चीजें उस इक्वेशन के लिए हम बोल सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अभी ध्यान दो, अभी हमें पूछा क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे 1 मोल क्रोमियम 3 पॉजिटिव से क्रोमियम बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पे लिखा है हमने 1 मोल क्रोमियम 3 पॉजिटिव से अगर मुझे 1 मोल क्रोमियम बनाना है ना, 1 मोल क्रोमियम 3 पॉजिटिव से 1 मोल क्रोमियम बनाना है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगे? 3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो बस ऑप्शन रहेगा सी 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ अ डाइवैलेंट मेटल प्रोड्यूस एट कैथोड। अब पूछा है मास निकालना है किसका? डाइवैलेंट मेटल का। अभी डाइवैलेंट मेटल मतलब मेटल के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है, और प्रोड्यूस हो रहा है किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर, इसका मतलब ये मेटल का रिडक्शन होगा, तो इसके लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड क्या बनेगा? M। ठीक है, तो M2 पॉजिटिव का, क्योंकि ये डाइवैलेंट कैटायन था इसलिए M2 पॉजिटिव का रिडक्शन होकर यहाँ पे M जो है मेटल जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा। अभी ये कितना डिपॉजिट हुआ है उसका ही मास हमें निकालना है, मतलब W की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, बाय पासिंग 5 एम्पियर करंट, मतलब करंट की वैल्यू I की वैल्यू हमें दी है कितना? 5 एम्पियर, सही है, करंट थ्रू इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर 100 मिनट्स, तो हमें टाइम दिया है 100 मिनट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है टाइम हमें सेकंड में लेना है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड वो आ जाएगा। देन मोलर मास ऑफ मेटल हमें दिया है, मोलर मास ऑफ मेटल को M से डिनोट कर देती हूँ मैं, और इसको दिया है X। अभी मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड W इज इक्वल्स टू होता है I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू होता है मोल रेशो इंटू मोलर मास। ठीक है, अभी मोल रेशो नहीं दिया है, बाकी सारी चीजें हमारे पास है, तो मोल रेशो हम कैसे निकालते हैं? मोल रेशो इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितना मोल फॉर्म हुआ है? 1, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म अपॉन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन के मोल लगे? 2, तो मोल रेशो कितना हो गया? 2 हो गया। तो बस हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो I की वैल्यू है हमारी 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर, इसको A से डिनोट कर देती हूँ मैं, 5 एम्पियर। देन टाइम होता है T का जो यूनिट है, T की जो वैल्यू है, टाइम जो दिया है वो है 100 इंटू 60, ये दिया है हमें सेकेंड में, अपॉन 96500, इसका यूनिट होता है कूलोम्ब पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू मोल रेशो कितना है? 1/2 इंटू मोलर मास दिया है हमें कितना? X, तो इसका यूनिट जो रहेगा वो रहेगा ग्राम पर मोल। ठीक है, यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे यूनिट वगैरह सब लिख के दे रही हूँ, तो आपको पता रहेगा कि कौन सा यूनिट यहाँ पे चाहिए, और अगर अलग यूनिट दे दिया तो कैसे कन्वर्शन करना है।
अभी देखो यहाँ पे ये पर मोल यहाँ का और ये पर मोल यहाँ का कैंसिल हो गया, ये ना एम्पियर सेकेंड बचा है। तो हमें पता है Q इज इक्वल्स टू होता है I इंटू टी। Q कूलोम में रहेगा, I एम्पियर में, T का किस में रहेगा, सेकेंड में। तो एम्पियर सेकेंड क्या होता है, कूलोम। तो ये जो एम्पियर है और ये जो सेकेंड है, एम्पियर सेकेंड मतलब कूलोम। तो न्यूमरेटर का कूलोम और ये डिनोमिनेटर का कूलोम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सारे यूनिट कैंसिल हो गए और किस में आया हमारा आंसर, ग्राम में। सिर्फ ग्राम बचा है, तो सही है। मास है तो उसका यूनिट ग्राम ही आना चाहिए, मतलब हमने यूनिट जो है वो सही लिखे। ठीक है, अभी आगे से मैं यूनिट नहीं लिखूंगी, सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है करंट एम्पियर में चाहिए, टाइम जो है वो सेकंड में चाहिए। देन आगे देखो, यहाँ पे 5, देखो ये 0 0 कैंसिल कर देती, ये एक 0 ये एक 0 गया, ये 0 और ये वाला भी 0 गया, तो यहाँ पे बचा है हमारा 5 इंटू 60 आ जाएगा, 5 इंटू 60 अपॉन में आ जाएगा 965। ठीक है, और यहाँ पे 2 भी है बचा, तो ये 1 अपॉन 2 भी है। तो काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डिवाइड करने के लिए ट्राई करते हैं। हाँ, सबसे पहले ये 5 इधर और यहाँ पे देखो, यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये 1 और ये जाएगा 5 से 5, 5 9 5 4, 1 बचेगा तो 5 3 15। ठीक है, 193 आएगा। और ये इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा हमारा 30। क्या नहीं लिखा हमने, x नहीं लिखा हमने, तो यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, अभी ऊपर कितना बचा है 30, नीचे डिनोमिनेटर में है 193 और यहाँ पे क्या बचा है x। अभी इसको हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ऑलरेडी हमें ऑप्शन जो दिए है वो फ्रैक्शन के टर्म में ही दिए हैं, तो 90 अपॉन 193x बी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना ग्राम मास जो है वो डिपॉजिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस 5.4 ग्राम Ag, मतलब हमें मास दिया है 5.4 ग्राम। हाउ लॉन्ग विल इट टेक मतलब कितना टाइम लगेगा, इसका मतलब t टाइम हमें निकालना है, ऑफ Ag फ्रॉम मोल्टन AgCl। अभी मोल्टन AgCl में Ag जो है वो Ag पॉजिटिव के फॉर्म में है, इससे हमें Ag सिल्वर प्रोड्यूस करना है, तो इसका रिडक्शन होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, Ag। सही है इतना। अभी इक्वेशन लिखते बराबर ना मोल रेशियो निकाल लेते जाओ, क्योंकि हमें पता है मास ऑफ सब्सटेंस के फॉर्मूले में वो मोल रेशियो है ही है। तो मोल रेशियो इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितने प्रोडक्ट के मोल फॉर्म हुए 1, अपॉन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन के मोल लगे 1, तो मोल रेशियो की वैल्यू यहाँ पे आ गई कितनी हमारी 1। और क्या दिया है हमें, बाय पासिंग 5 एम्पियर करंट, तो हमें I की वैल्यू दी है 5 एम्पियर। देन मोलर मास हमें दिया है, मोलर मास M दिया है हमें 108 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या होता है, W इज इक्वल्स टू I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू मोल रेशो इंटू आता है मोलर मास, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं M। अभी हमें T निकालना है, तो सबको एक साइड में कर दो, तो T इज इक्वल्स टू आ जाएगा W इंटू 96500 अपॉन में क्या क्या बचेगा, तो I इंटू मोल रेशो इंटू I का मोलर मास। ठीक है, तो W कितना दिया है हमें 5.4 इंटू 96500 अपॉन में आया है करंट हमें कितना दिया है 5 एम्पियर। देन मोल रेशो तो 1 है और मोलर मास कितना है, ये है 108। ठीक है, अभी इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करें तो देखो एक काम करते हैं, ये जो 5.4 है मुझे दिख रहा है कि ये 54 और ये 108, 54 का डबल करे तो 108 आता है ना। तो मैं एक काम कर रही हूँ, ध्यान दो, ये जो 96500 है इसका ये एक 0 में कैंसिल कर रही हूँ, तो ये एक पॉइंट जो है 5.4 का मैं आगे लेके जा रही हूँ, तो यहाँ पे 54 बचेगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। देन यहाँ पे 9650 बचा है, यहाँ पे है 5 और मल्टीप्लाइड बाय कितना है 108, तो ये 54 1 और ये जाएगा 54 2 में है। ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10 आएगा, तो 10 का एक 0 और ये ऊपर का 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचा है हमारा 965। ठीक है, और किसमें आया आंसर, सेकंड में, तो ऑप्शन ए रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कूलोम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, हाउ मेनी कूलोम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, मतलब हमें Q की वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस 1 ग्राम सोडियम मेटल, मतलब 1 ग्राम सोडियम, तो मास ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड हमें दिया है कितना 1 ग्राम, फ्रॉम इट्स आयन, तो सोडियम का आयन क्या रहेगा Na पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाके तो ये सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा ना कैथोड पे। ठीक है, देख एटॉमिक मास दिया है सोडियम का कितना, सोडियम का मोलर मास एटॉमिक मास दिया है 23। ठीक है, और निकालना क्या है हमें, Q की वैल्यू निकालनी है, तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला है हमारे पास
देखो इसको ना हम दो तरह से कर सकते हैं, एक्चुअली सारे क्वेश्चन हम दो तरह से कर सकते हैं, इसका मैं बता देती हूँ। इसको हम दो तरह से इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो ये जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जब हम 1 मोल Na पॉजिटिव में से 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो 1 मोल सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, सही है क्या? 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास कर रहे हैं तो कितना सोडियम डिपॉजिट हो रहा है? 1 मोल। इसका मतलब जब हम 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो 1 मोल सोडियम मतलब 23 ग्राम सोडियम होता है। तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने से 23 ग्राम सोडियम जो है वो डिपॉजिट हो रहा है। अभी 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी मतलब ही 96500 कूलम इतनी इलेक्ट्रिसिटी। और मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि जब हम सोडियम पॉजिटिव आयन में से 96500 कूलम इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो 23 ग्राम सोडियम जो है वो डिपॉजिट होता है। अभी हमें पूछा है कि हाउ मेनी कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 ग्राम सोडियम। तो 96500 कूलम पास करने पे 23 ग्राम डिपॉजिट होता है, तो 1 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए कितने कूलम इलेक्ट्रिसिटी लगेगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 96500 अपॉन में आता है 23, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 4195.65 इतना आता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली इसको मैं 4196 ले सकती हूँ, और वही हमें दिया है ऑप्शन ए में। ठीक है, अगर ये नहीं समझता है तो जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो, उससे भी सेम आंसर आता है। जैसे हमें दिया है, हमें क्यू निकालना है, ठीक है, देन मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड हमें 1 ग्राम दिया है, और मोलर मास हमें दिया है कितना? 23। मोल रेशो अगर मैं इस इक्वेशन से निकालूं तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म 1 और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड 1, मोल रेशो हो गया 1। तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अभी हम क्यू लिखेंगे क्योंकि मुझे क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्यू अपॉन 96500 इंटू मोल रेशो इंटू आ जाएगा मोलर मास। क्यू अगर मुझे निकालना है तो क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय 96500 अपॉन में आ जाएगा मोलर मास इंटू आ जाएगा मोल रेशो इंटू मोलर मास, मोल रेशो इंटू मोलर मास। तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड 1 है मल्टीप्लाइड बाय 96500, मोल रेशो भी 1 है और मोलर मास कितना है? 23। तो 96500 डिवाइडेड बाय 23 ही आया यहाँ पे भी, और यहाँ पे इसका आंसर 4196 कूलम ही आता है। ठीक है, तो दोनों मेथड से कर सकते हो, जहां पे जो मेथड इजी लगे उस मेथड से कर लिया करो। ठीक है, दोनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the reaction taking place at anode during electrolysis of molten NaCl। अभी molten NaCl हो या फिर aqueous NaCl, एनोड पे क्लोरीन गैस ही रिलीज होती है। तो देख लो कि क्लोरीन वाली रिएक्शन कौन सी है, तो बस एक ही क्लोरीन की रिएक्शन दी है हमें, तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगर क्लोरीन में 2 रिएक्शन या फिर 3 रिएक्शन दी होती तो फिर हम उसमें चेक करते कि कहाँ पे क्या गलत है। यहाँ पे एक ही दिख रहा है मेरे को क्लोरीन वाली रिएक्शन, तो बस वही हमारा आंसर रहेगा। Then next question, in a certain electrolysis experiment, 0.65 gram of zinc deposited in a cell having zinc sulfate solution. Calculate mass of copper deposited in other cell having copper sulfate solution arranged in a series with the first cell। अभी देखो दो सेल के बारे में यहाँ पे बोला है, एक जिंक सल्फेट है और दूसरा कॉपर सल्फेट वाला सेल है ना, मतलब ऐसे दो सेल लिए होंगे, एक में कॉपर सल्फेट एक में जिंक सल्फेट, दोनों में से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके। तो यहाँ पे हमने देखा था अगर दो हाफ सेल को हम सीरीज में कनेक्ट करें तो उसके लिए फॉर्मूला हमें पता है, तो पहले जो दिया है ना उसको लिख लेते। बोल रहा है कि इन सर्टन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट 0.65 ग्राम जिंक डिपॉजिटेड, तो जिंक के लिए मैं 1 ले रही हूँ सफिक्स, तो मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड कितना? 0.65 ग्राम। देख अभी जिंक कैसे डिपॉजिट हुआ होगा, तो जिंक सल्फेट में जो हमारा जिंक है वो जिंक 2 पॉजिटिव के फॉर्म में है ना, जिंक 2 पॉजिटिव के फॉर्म में है जिंक सल्फेट में जिंक, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तब जाके तो ये जिंक मेटल बन के डिपॉजिट होगा ना। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन आएगी। इसका मोल रेशो भी निकाल लो, तो मोल रेशो और ये इसको लिखेंगे हम 1, तो मोल रेशो 1 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म 1 और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड 2, तो मोल रेशो 1 हो गया 1/2। दूसरा कॉपर सल्फेट वाला सेल है, तो उसमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस 2 पॉजिटिव स्टेट में प्रेजेंट है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फिर जाके कॉपर में डिपॉजिट होगा, है ना, कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। इसका मोल रेशो निकालेंगे वो 2 ले लेंगे हम, मोल रेशो 2, यहाँ पे भी कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1/2। ठीक है, अभी ध्यान दो और क्या दिया है हमें, और हमें दिया है कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, मतलब W2 हमें निकालना है।
इन अदर सेल हैविंग अरेंज इन अ सीरीज ऑफ फॉस्फेट देन मोलर मासेस दिए हैं। तो जिंक का मोलर मास है 65 एंड M2 मतलब कॉपर का मोलर मास है 63.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इस तरह से दो सेल अगर हमने कनेक्ट किए हैं सीरीज में तो हमारे पास फॉर्मूला होता है W1 अपॉन M1 इंटू मोल रेशियो 1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू मोल रेशियो 2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। W1 कितना दिया है 0.65 अपॉन मोलर मास कितना है 65, मोल रेशियो 1 कितना है 1/2। तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ 1 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, देख W2 ये तो हमें निकालना है अपॉन M2 कितना दिया है 63.5 इंटू मोल रेशियो 2 भी कितना है 1/2, तो ये 1 और डिवाइडेड बाय 2 तो ये ऊपर जाएगा। अब ये 2 से 2 हो गया कैंसर। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये जो 0.65 है इसको मैं 65 इंटू 10⁻⁻² लिख सकती हूँ। तो 10⁻⁻² रहेगा और ये 65 और ये 65 हो गया कैंसर। ठीक है, तो W2 इज इक्वल्स टू आया हमारा 63.5 इंटू 10⁻⁻²। इसको ही हम 0.635 लिख सकते हैं, ये है हमारा ग्राम में। तो 0.635 ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कॉपर आर प्रोड्यूस्ड, मतलब मोल्स ऑफ कॉपर प्रोड्यूस हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे मोल्स ऑफ कॉपर हमें निकालने हैं। आर प्रोड्यूस बाय पैसेज ऑफ 5 एम्पियर करंट, मतलब आई की वैल्यू दी है, करंट दिया है कितना 5 एम्पियर थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर CO2 पॉजिटिव में होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाके ये कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। हमें पता है मोल रेशियो लगने वाला है तो निकाल लो, मोल रेशियो इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म 1 और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड 2, तो 1/2 आ जाएगा। अभी क्या दिया है फॉर 100 मिनट्स, मतलब हमें टाइम दिया है कितना 100 मिनट। अभी टाइम तो हमें सेकंड में चाहिए रहता, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 60 तो ये आ जाएगा सेकंड में। देन मोलर मास दिया है कॉपर का 63.5 ग्राम पर मोल। सही है, अभी फॉर्मूला है हमारे पास जो फॉर्मूला है मास वाला वो है मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू I इंटू टी अपॉन में आता है 96500 इंटू रहेगा मोल रेशियो इंटू होता है मोलर मास। अभी मास तो हमें नहीं निकालना है, हमें तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ना, तो ये जो मोलर मास है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रही हूँ तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये मोलर मास यहाँ पे आ जाएगा, है ना, तो ये यहाँ से मिटा देंगे हम। अभी मास अपॉन मोलर मास क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स ऑफ सब्सटेंस फॉर्म या फिर डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू आएगा I इंटू टी अपॉन में 96500 इंटू आता है मोल रेशियो। ठीक है, I की वैल्यू कितनी है, I है 5 एम्पियर, T कितना है 100 मल्टीप्लाइड बाय 60 अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो कितना है 1/2। सही है, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, ये 5 से इसको डिवाइड कर दो, एक काम करो ये 0 और ये 0 भी कैंसिल कर देते हैं। ये 2 से जाएगा तो ये 2 1 में और ये 2 5 में जाएगा। ठीक है, अब ये 5 से इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो ये आ जाएगा 193 आता है। ठीक है, तो ऊपर बचा है ये 5 और ये 6, तो ये 30 आ जाएगा, 30 अपॉन में आएगा ये 193। ठीक है, तो 30 अपॉन 193 इसको सॉल्व अगर हम करें तो इसका आंसर आता है 0.1554। ठीक है, ये आएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स, तो 0.1554 ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट करंट स्ट्रेंथ इन एम्पियर, मतलब हमें I की वैल्यू निकालनी है, required to produce 2.37 into 10⁻⁻³ kg कॉपर। अभी देखो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है, ये कितना दिया है 2.37 into 10⁻⁻³, लेकिन ये किस में है केजी में। हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि मास वो ग्राम में रहता है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 2.37 into 10⁻⁻³ केजी से ग्राम में जाने के लिए 10⁻+3, तो -3 + 3 कैंसिल होके ये 2.37 ग्राम में आएगा हमारा W। आगे क्या दिया है, अभी कॉपर सल्फेट है तो हमें पता है ये कॉपर 2 पॉजिटिव में होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाके कॉपर में डिपॉजिट होगा, तो मोल रेशियो अभी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1/2। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमने देखा इसको। मोलर मास और दिया है ना 1 आवर, तो टाइम हमें दिया है 1 आवर, तो आर से हमें जाना है किसमें सेकंड में, तो 60 मिनट और ये 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड, है ना, 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 3600 लिख सकते हो। देन मोलर मास दैट इज M की वैल्यू हमें दी है 63.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो बस फॉर्मूला लगाना है हमें। अभी
फॉर्मूला क्या है हमारे पास होता है W इज इक्वल्स टू आई इंटू टी अपॉन में आता है 96500 इंटू मोल रेशो इंटू आता है मोलर मास। हमें I निकालना है तो बाकी सारी चीजें एक साइड में कर दो। I इज इक्वल्स टू आ जाएगा W मल्टीप्लाइड बाय 96500 अपॉन में आता है T इंटू मोल रेशो इंटू आ जाएगा मोलर मास। सही है। मास कितना दिया है, मास हमें दिया है 2.37 इंटू 96500 अपॉन में टी जो है वो दिया है 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। देन मल्टीप्लाई करेंगे हम मोल रेशो 1/2 तो ये 1/2 ऊपर जाएगा एंड देन मोलर मास दिया है 63.5। ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर ना 2 मोल आता है ना। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। देखो जैसे मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं ये 0 और ये 0, ये वाला 0 और ये वाला 0 कर रही हूँ कैंसिल। ठीक है। अभी इसको किससे डिवाइड करें हम, 5 से कर देते हैं। ठीक है। देखो एक काम पे ये 10 टू द पावर, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट निकाल दे रही हूँ मैं। इस पॉइंट को निकालेंगे तो ये 10 टू द पावर -1 बन जाएगा है ना। और इसको मैं 5 से डिवाइड कर रही हूँ तो ये हमारा आ जाएगा 127 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 193। ठीक है। अभी क्या बचा है उसको लिख लो। तो ये जो 2.37 है ना, इसको मैं राउंड ऑफ करके 2.4 ले लेती हूँ। तो ऊपर बचा है 2.4 इंटू ये 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये 1 और ये 3 में जाएगा। ठीक है। तो ये 18 बचेगा नीचे, ऊपर है 193 इंटू और कुछ बचा है क्या, 2.4 लिख लिया, देन 193 हो गया, देन 2 यहाँ पे है हमारा 18, देन इनटू यहाँ पे नीचे और है 127। सही है। और ये 10 टू द पावर -1 अगर ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा +1। तो +1 से ये 2.4 मैं 24 बना देती हूँ। ठीक है। ये 2.4 को हम क्या बना देंगे 24। ठीक। तो देन ये 6 से जाएगा, 7×7=37, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाय 193 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 127। इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो ये आता है 772। ठीक है। इसको कर लेना सॉल्व, 772 और ये आता है हमारा 381। ठीक। अभी ये 381 का अप्रोक्सीमेटली डबल जो है वो 772 आएगा। ठीक है। तो ये 1 और ये जाएगा हमारा 2 में, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 एम्पियर। तो ऑप्शन डी है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ क्लोरीन। अभी क्लोरीन का मास हमें निकालना है, मोलर मास हमें दिया है W हमें निकालना है, मोलर मास M हमें दिया है 71 ग्राम पर मोल। प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। अभी देखो NaCl में Cl जो है वो Cl नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा। हमें क्लोरीन गैस बनाना है तो मुझे यहाँ पे 2 Cl नेगेटिव आयन लेने पड़ेंगे और ये 2 Cl नेगेटिव आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तब जाके क्लोरीन गैस जो है वो फॉर्म होगी। इतना ठीक है। अभी इसका मोल रेशियो निकाल लो। तो मोल रेशियो इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म 1 और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हैं 2। तो मोल रेशियो कितना हो गया 1/2। ठीक है। आगे चलो। बाय पैसेज ऑफ 1 एम्पियर करंट, मतलब I की वैल्यू हमें दी है 1 एम्पियर फॉर 965 सेकेंड, तो मतलब हमें टाइम दिया है 965 सेकेंड। ठीक है। अभी बस W का फॉर्मूला है हमारे पास, डायरेक्ट पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो W इज इक्वल्स टू I इंटू टी अपॉन में है 96500 इंटू मोल रेशो इंटू मोलर मास। ठीक है। I की वैल्यू कितनी दी है 1 इंटू टाइम दिया है हमें 965 अपॉन ये 96500 इंटू मोल रेशो 1/2 एंड मोलर मास हमें दिया है 71। देखो तो ये 1 और ये जाएगा हमारा 100 में, तो नीचे हमारा बचा है यहाँ पे 71। हाँ 71, एक काम करो ना 71 डिवाइडेड बाय 2 रहने दो, ये 10 टू द पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -2 आएगा। 71 डिवाइडेड बाय 2 35.5 आएगा इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये हमारा बनेगा 0.355 ग्राम। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए, ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन ए नहीं सॉरी 0 पॉइंट मतलब ऑप्शन सी 0.355 ग्राम, ऑप्शन सी रहेगा आंसर। ठीक है। अभी देखो इसमें सेम ही फॉर्मूला था लेकिन फिर भी मैंने ये क्वेश्चन लिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ना ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी तो भले ही हमें फॉर्मूला आता हो, हमने वैल्यूज भी सारी सही से पुट की हो, लेकिन ये मोल रेशियो की वैल्यू यहाँ पे अगर गलत होगी तो हमारा आंसर भी गलत आएगा। ठीक है। तो ये इक्वेशन मुझे समझाना था, इसलिए फिर से ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, जबकि हमने ऐसे क्वेश्चन 2-3 इसके पहले भी सॉल्व कर लिए। देन नेक्स्ट है
Find the number of Faradays of electricity required. Number of Faradays of electricity required हमें निकालना है to produce 45 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। देखो 45 ग्राम एल्यूमिनियम फॉर्म हो रहा है, Faradays ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालना है, तो इसको भी हम दो तरह से कर सकते हैं, जैसे हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और दूसरा इक्वेशन से भी। अभी देखो हमें मोल्टन Al2O3 लिया है। अभी Al2O3 को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आती है। कैसे? तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो x ले लो, +3 इंटू ऑक्सीजन का चार्ज -2 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x - 6 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। 2x इज इक्वल्स टू आता है 6 और x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3। तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसे एल्यूमिनियम फॉर्म करना है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ पे एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। इतना सही है? अभी ध्यान दो, इस इक्वेशन को हम कैसे बोल सकते हैं, है ना? जैसे यहाँ पे ना फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालना है तो मैं फैराडे के टर्म में इसको बोल सकती हूँ कि अगर हम 1 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में से 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो यहाँ पे 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। इसका ही मतलब अगर मैं 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करूं तो 1 मोल एल्यूमिनियम मतलब 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, मतलब 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है। हमें पूछा है कि 45 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेंगे, तो यहाँ पे 45 ग्राम के लिए कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेंगे, तो ले लो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 45 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 27, तो ये 3 1 और ये 3 9 में जाएगा और ये 9 ये जाएगा 5 में, तो x इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 5 फैराडे। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं समझ रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे भाई, यहाँ पे मोल रेशियो निकाल लो पहले तो मोल रेशियो इसका 1/3 आएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, फैराडे इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, तो W का फॉर्मूला हमारे पास होता है I × T अपॉन 96500। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना, देखो पहले तो इलेक्ट्रिसिटी निकालना है हमें, तो I × T को मैं Q लिख लूंगी क्योंकि मुझे Q की ही वैल्यू निकालनी है। अभी अगर यहाँ पे हम डिवीजन में 96500 ले रहे हैं, इसका मतलब ये Q कुलोम में है। ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 96500 फॉर्मूले में प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है Q की वैल्यू वो हमारी कुलोम में है। क्योंकि मुझे यहाँ पे फैराडे में इलेक्ट्रिसिटी पूछी है तो मैं इस 96500 को अभी यहाँ पे नहीं लूंगी, तो जो Q है हमारा वो फैराडे में अभी आ गया। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला था Q अपॉन 96500 इंटू मोल रेशो इंटू मोलर मास, इसको मैं सिर्फ Q इंटू मोल रेशो इंटू मोलर मास ऐसे लिख रही। ठीक है, समझ में आ गया कैसे आया वो? ठीक, देख अभी मास हमें निकालना था क्या, नहीं हमें तो Q निकालना है, तो Q इज इक्वल्स टू आ जाएगा W अपॉन मोल रेशो इंटू आ जाएगा मोलर मास। सही है, मास कितना दिया है तो 45 ग्राम डिपॉजिट करना है, मोल रेशो 1/3 मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 यहाँ पे आएगा, और मोलर मास कितना है 27, तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 27, यही हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, ये आता है 5 फैराडे। तो अगर इस तरह से समझना है पहली मेथड से तो वो करो, वो नहीं समझता है तो फॉर्मूले से कर लो, फॉर्मूले से गलत नहीं होता। ठीक है, सिर्फ फैराडे में इलेक्ट्रिसिटी निकालना है तो 96500 फॉर्मूले में नहीं लेना है, वो सिर्फ पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is different gases evolved at the anode and cathode respectively in electrolysis of aqueous NaCl? तो हमें पता है aqueous NaCl में एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज होती है एंड कैथोड पे जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो देखो पहले क्या पूछा है, पहला एनोड है एंड देन कैथोड है, मतलब क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन ए ही रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ए में ही दिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the mass of cadmium deposit in a cadmium cell if 6.35 ग्राम कॉपर डिपॉजिटेड। अभी देखो दो अलग अलग नाम आ गए ना, इसका मतलब ये सीरीज में लगाया होगा, तो यहाँ पे एक बार चेक भी करो, तो यहाँ पे ना दिया है लास्ट में डेफिनाइट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की है ना, मतलब दोनों में से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, और यहाँ पे सीरीज में भी लिख के दिया है, तो सीरीज में दो सेल कनेक्ट किए हैं। तो पहले दोनों का गिवन डेटा लिख लेते हैं। पहले ना मास ऑफ कैडमियम निकालना है, तो कैडमियम के लिए ना हम 1 ले लेंगे, कैडमियम के लिए हम यहाँ पे सफिक्स लेते हैं 1, इसका मतलब मुझे W1 यहाँ पे निकालना है। एक मिनट, हाँ हमें निकालना है W1 किसका, कैडमियम के लिए हो गया ये। इन अ सेल इफ 6.35 ग्राम कॉपर डिपॉजिटेड, मतलब मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, तो इसको W2 ले लो, कितना है 6.35 ग्राम,
इन कॉपर सेल कनेक्टेड इन अ सीरीज व्हेन डेफिनाइट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। देन मोलर मास कॉपर का दिया है, मतलब M1 रहेगा ही, सॉरी M2 रहेगा ही, कॉपर हम सेकेंड वाला ले रहे हैं ना, तो M2 रहेगा कितना 63.5 एंड कैडमियम का M1 हमें दिया है कितना 112 ग्राम। ठीक है, अभी ध्यान दो, इसका जो इक्वेशन है वो कैसा आएगा। कैडमियम के लिए कैडमियम 2 पॉजिटिव स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो कैडमियम 2 पॉजिटिव, पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनेगा, कैडमियम डिपॉजिट होगा। मोल रेशो कितना आ गया 1/2। दे यहाँ पे कॉपर जो है वो भी +2 में रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो यहाँ पे कॉपर बनेगा, तो मोल रेशो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, अभी हमारे पास फॉर्मूला है, इस तरह से सीरीज में अगर 2 सेल कनेक्ट किए हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है W1 अपॉन मोल रेशो 1 into M1 is equals to W2 अपॉन मोल रेशो 2 into M2 रहेगा। अभी W1 कितना है वो तो निकालना है, W1 निकालना है, मोल रेशो 1/2 है तो ये 1/2 करेंगे तो ऊपर जाएगा। M1 कितना है 112 इज इक्वल्स टू W2 कितना है, W2 है हमारे पास 6.35 अपॉन मोल रेशो 2 है 1/2 इनटू आ जाएगा हमारा M2 कितना है 63.5 है। सही है, अभी देखो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 हो गया कैंसिल, W1 अगर मुझे निकालना है तो ये 6.35 अपॉन में है 63.5 इनटू आ जाएगा 112। सही है, अभी देखो ये 635 को मैं 635 इंटू 10⁻⁻² लिख सकती हूँ, और ये 635 को 10⁻⁻1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -1 ऊपर जाएगा तो +1 +1 -2 -1, इसका मतलब 11.2 ग्राम ये हमारा W1 आ जाएगा। ठीक है, अभी एक शॉर्टकट मैं बता रही हूँ, 11.2 हो गया। अगर पहले ना मोल रेशो निकालो यहाँ पे, अगर मोल रेशो सेम है, अगर मोल रेशो सेम है, एक का मास दिया है दूसरे का मास अगर निकालना है, जैसे यहाँ पे देखो दिया था, मोल रेशो दोनों का सेम है, यहाँ पे W और M जो है वो सेम डिजिट है ना, पॉइंट को छोड़ो तो 635 है। मोल रेशो अगर सेम दिख रहा है हमको, और ये जो मास एंड मोलर मास है एक सब्सटेंस का वो भी सेम है ना, पॉइंट को छोड़ देना, 65 अगर है तो जो हमारा मोलर मास है दूसरे सब्सटेंस का वही हमारे मास के आंसर में भी दिखेगा। जैसे यहाँ पे 112 है ना, देखो 112 वाला एक ही ऑप्शन है ए, और वही हमारा आंसर आया है। ठीक है, कोई मैं अलग नहीं बात बता रही हूँ यहाँ पे, ये कैलकुलेशन जो हमने सॉल्व किया वही से हमको समझ में आ रहा है कि ये 2 और 2 कैंसिल होता है, 635 कैंसिल होके 10⁻⁻1 -2 जो कुछ भी बचेगा, ठीक है, वो सिर्फ ये जो दूसरा सब्सटेंस का मोलर मास है उसमें मल्टीप्लाई होके आंसर आएगा। तो अगर 112 वाला एक ही दिख रहा है आंसर तो वही टिक कर लेना। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे 11.2 एक आंसर है, यहाँ पे अगर 1.12 दूसरा आंसर होता या फिर 112 तीसरा आंसर होता तो फिर हमको कंप्लीटली सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, तो फिर हम वहां पे शॉर्टकट नहीं लगा सकते कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक ना हमने मास वाले क्वेश्चन देखे, अभी ना यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है। देखो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट STP, मतलब हमें वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हुआ, कितनी क्लोरीन गैस लिबरेट हुई उसका वॉल्यूम बताना है। बाय पासिंग 2 एम्पियर करंट, मतलब हमें दिया है I की वैल्यू दिया है 2 एम्पियर थ्रू NaCl, फ्यूज्ड NaCl। अभी NaCl में क्या होगा, तो NaCl में Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट होगा। ये Cl नेगेटिव आयन जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बनेगा Cl, लेकिन मुझे तो Cl नहीं चाहिए ना, मुझे तो क्लोरीन गैस चाहिए। तो यहाँ पे 2 Cl नेगेटिव आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्लोरीन गैस Cl2 बनेगा। सही है, अभी इसका मोल रेशो लिख लो, तो पहले मोल रेशो इज इक्वल्स टू कितना दिख रहा है 1/2। ठीक है, अभी मैं इसको फॉर्मूले से सॉल्व करके बता रही हूँ, आप लोग इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, शायद इसके आगे भी ऐसा ही एक क्वेश्चन होगा तो वो मैं वो इक्वेशन वाली मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड आपको पता रहेंगे। हाँ, तो I की वैल्यू दी है 2 एम्पियर, देन फॉर 482.5 सेकेंड, मतलब हमें ये टाइम दिया है 482.5 सेकेंड। ठीक है, और STP पे वॉल्यूम लिख के दिया है 22.4 dm³। ठीक है, देखते हैं इसको। पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर मुझे वॉल्यूम पूछा है तो हमारे पास जो फॉर्मूला है मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड वाला, उसमें कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं है। तो एक काम करो, मोल्स निकालो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल्स। तो मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हमें पता है, इसके पहले हमने देखा है कि मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू I इंटू टी
अपॉन 96500 इंटू आता है मोल रेशो इंटू, यहाँ पे जो मोलर मास था वही हम इधर लेके गए थे, उससे ही मोल बना था, तो यहाँ पे नहीं लिखना है वो, ठीक है। अभी मोल्स इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितना दिया है 2 एम्पियर, टाइम कितना दिया है 482.5 अपॉन ये 96500 जैसे कि वैसा, और मोल रेशो कितना दिया है 1/2। तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया हमारा कैंसिल। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या हम? इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो ये मैं इसको ना 4825 इंटू 10⁻⁻ लिखती हूँ -1, और ये जो 2 जीरो है ना ये 10⁻2 है, वो ऊपर जाएंगे तो 10⁻2 हो जाएगा, और यहाँ पे है 965। अब ये 965 मल्टीप्लाइड बाय 5 आता है 4825, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये 1 और ये 5 में जाता है, तो हमारा बचा है 5 इंटू 10⁻3। ये आ गए हमारे मोल्स ऑफ क्लोरीन फॉर, ठीक है। हमें क्या निकालना है वॉल्यूम, हमने क्या निकाले मोल्स। अभी मोल्स से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। हमें पता है एट एसटीपी 1 मोल सब्सटेंस जो है वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर, मतलब डेसीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम है ना। तो अगर 1 मोल क्लोरीन होता तो वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता। अभी हमारे मोल्स है 5 इंटू 10⁻3, तो 1 मोल इतना ऑक्यूपाई करता है, तो 5 इंटू 10⁻3 जो हमारे क्लोरीन के मोल्स आए हैं वो कितना ऑक्यूपाई करते होंगे। तो x इज इक्वल्स टू 22.4 इंटू 5 इंटू 10⁻3। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसका आंसर आता है 112 इंटू 10⁻3। ये हमारा आया है लीटर में, और लीटर मतलब ही होता है डेसीमीटर क्यूब। लेकिन ये आंसर हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमने लीटर में निकाला है, ऑप्शन में सेंटीमीटर क्यूब में है। तो डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में अगर जाना है तो होता है 10⁻3, तो 10⁻, ये -3, और सेंटीमीटर क्यूब में जाने के लिए जो +3 आया है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचता है 112 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। और ये 2023 का क्वेश्चन है। 2024 में भी सेम क्वेश्चन आया है, सिर्फ ना उसने ये सेंटीमीटर क्यूब में नहीं दिया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन एज इट इज सेम वैल्यू के साथ क्वेश्चन आया है, सिर्फ यहाँ पे ना जैसे इसने सेंटीमीटर क्यूब में करके दिया है ना ऑप्शन में, तो ऑप्शन वहां पे सेंटीमीटर क्यूब नहीं थे, डायरेक्टली डेसीमीटर क्यूब थे, बाकी सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following correctly defines electrolysis process? अभी इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, और लाइसिस लिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन, मतलब कंपाउंड का ब्रेक डाउन करना बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक सॉलिड कंपाउंड बाय एडिंग सॉल्वेंट, नहीं ये तो नहीं होता। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कोवैलेंट सॉलिड कंपाउंड, ये भी नहीं है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, बस यही करेक्ट आंसर है हमारा। तो इसका आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस 2 ampere current is passed through an electrolytic solution for 965 सेकेंड, ठीक है। देखो क्या दिया है हमें, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस 2 एम्पियर करंट, मतलब हमें I की वैल्यू दी है 2 एम्पियर, पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन फॉर 965 सेकेंड, मतलब हमें टाइम दिया है 965 सेकेंड। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, मतलब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं। जब हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला देखे थे वहां पे ही हमने फॉर्मूला देख लिया था कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आता है Q अपॉन 96500, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। Q मतलब होता है I इंटू टी, अपॉन में आएगा 96500। I क्या होता है 2 इंटू टाइम कितना दिया है 965, और ये है हमारा 96500, तो ये 1 और ये जाएगा 100 में, तो ये 100 10⁻2 है, ऊपर जाएगा तो -2, मतलब ये 0.02 मोल आएगा, ठीक है। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which among the following statement is not correct regarding electrolysis of molten NaCl? molten NaCl में क्या करेक्ट नहीं है? तो the electrical energy is supplied to the process carried out reaction. The electrical energy supplied to the process carries out a reaction. हाँ तो सही है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं जिससे केमिकल रिएक्शन होती है, ये सही है। क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एट एनोड, ये भी सही है। मोल्टन वाला है ना, हाँ। देन सोडियम फॉर्म एट कैथोड, ये भी सही है। लास्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl इज स्पॉन्टेनियस, नहीं ये गलत है, और यही हमारा आंसर है।
NaCl का जो डिकम्पोजिशन होता है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि इसमें हमने क्या किया है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करके नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैरी आउट किया है, ठीक है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस नहीं, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 5 मोल ऑफ जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक। देखो जिंक टू पॉजिटिव जा रहा है जिंक में, कैसे जाएगा ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तब जाएगा किसमें, जिंक में। अभी इस इक्वेशन से मुझे क्या समझ में आया कि 1 मोल जिंक टू पॉजिटिव को जिंक बनाने के लिए, मतलब 1 मोल जिंक बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं, है ना। 1 मोल जिंक टू पॉजिटिव को 1 मोल जिंक बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। हमें क्या पूछा है, 5 मोल जिंक टू पॉजिटिव का रिडक्शन करने के लिए क्या होगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 जिंक टू पॉजिटिव को 5 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे टू फॉर्म 5 मोल ऑफ जिंक। सही है ना, क्या किया हमने, कुछ नहीं, मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया सिर्फ, क्योंकि 5 जिंक टू पॉजिटिव आयन का रिडक्शन करना है। तो ये 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 मोल इलेक्ट्रॉन हमें लगेंगे। ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, what quantity of electricity required to liberate 112 centimeter cube of hydrogen gas at STP from acidified water। देखो सबसे पहले तो वो बोल रहा है हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिडिफाइड वाटर, मतलब एसिडिफाइड वाटर मतलब H पॉजिटिव आयन रहेंगे, और वो रिड्यूस होके क्या बनने वाली है, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे H2 लिखा है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ पे 2 H पॉजिटिव आयन रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड हमें पूछा है, मतलब आई की वैल्यू निकालनी है ना। तो इसको भी 2 मेथड से कर सकते हैं। मैं एक मेथड से बताती हूँ, एक मेथड का स्टार्टिंग बता देती हूँ, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ठीक है। तो पहली मेथड है हमारी, यहाँ पे हमें पूछा है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू लिबरेट 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। पहले तो ये 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन को मैं डेसीमीटर में कर रही हूँ, तो 112 इंटू सेंटीमीटर से डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए 10⁻³ होता है, तो ये 0.112 लीटर इतना आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या है, ये जो हमने इक्वेशन लिखा है इसका मतलब ये है कि जब हम सॉल्यूशन में से 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि जब हम 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, है ना। मतलब क्या कि अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में से 2 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसका ही मतलब जब हमने 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की तो 1 मोल हाइड्रोजन मतलब ही 22.4 लीटर इतनी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना, क्योंकि 1 मोल जो गैस है वो 22.4 लीटर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो अभी ये फैराडे में है, मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। अभी कुलम में आंसर दिया है तो ये फैराडे को कुलम में कर लो, तो 2 फैराडे मतलब ही 2 इंटू 96500 कुलम होगा, है ना। तो सेम ही है, 2 फैराडे 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है, 2 फैराडे मतलब ही 2 इंटू 96500 कुलम, इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो 22.4 लीटर इतनी गैस रिलीज होती है। तो हमें दिया है कि अगर 0.112 लीटर इतनी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की होंगी, है ना। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 96500 इंटू 0.112 अपॉन में आ जाएगा 22.4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 11.2 का डबल हो जाएगा 22.4, तो मैं इसको लिख रही हूँ, मैं इसको 11.2 इंटू 10⁻⁻² लिख सकती हूँ, है ना। ये 0 पॉइंट को इधर अगर शिफ्ट कर दूं मैं 11.2 लिखने के लिए, तो ये 11.2 इंटू 10⁻⁻² आएगा, तो ये 1 और ये 2 में जाएगा, ठीक है। 10⁻⁻² बचा है, ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर है हमारा 96500 इंटू 10⁻², मतलब है 965, ठीक है। ये आ जाएगा किसमें, कुलम में, तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी दूसरी मेथड, अगर ये नहीं समझ रहा होगा तो दूसरी मेथड फॉर्मूले वाली है, हमें निकालना है Q। तो हमारे पास फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू मोल रेशो इंटू मोलर मास। सही है, ये मोलर मास को इधर लेके आ जाओ तो ये मास अपॉन मोलर मास बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। इसके पहले जो क्लोरीन वाला क्वेश्चन किया था ना वैसे करना इसको, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना, ठीक है। नहीं सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, हमें तो ये निकालना है ना, क्यू निकालना है, तो ये I इंटू टी की जगह क्यू लिख लो, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अभी ध्यान दो, क्यू मुझे निकालना है, बाकी एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम,
वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, तो गिवन वॉल्यूम है 112 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ही 112 इंटू 10⁻³ लीटर अपॉन मोलर वॉल्यूम होता है 22.4, ठीक है, इज इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू अब इनटू मोल रेशियो कितना है 1/2, तो ये 1/2 और ये 96500 जैसे कि वैसा, तो Q इज इक्वल्स टू बचता है हमारा 96500 इंटू 2 इंटू ये 112 इंटू 10⁻³ अपॉन में आ जाएगा 22.4। अगर देखोगे तो ये और इधर वाला कैलकुलेशन सेम ही आ रहा है, ठीक है, तो आंसर सेम ही आएगा। अगर दोनों में से कोई भी मेथड समझती होंगी तो उसको कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, calculate number of moles of electron required to convert 0.08 mole of MnO4 negative to Mn2 positive in acidic medium। अभी देखो हमें पूछा है MnO4 negative, ठीक है, ये किसमें जा रहा है Mn2 पॉजिटिव में, तो कैसे करेंगे इसको, पहले देख लो कि इधर MnO4 नेगेटिव में जो हमारा परमैग्नेट हो गया ना, परमैग्नेट आयन हो गया, इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो MnO4 नेगेटिव, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसलिए x 4 इंटू ऑक्सीजन पे चार्ज -2 इज इक्वल्स टू -1, तो ये x -8 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 8 में से 1 गया 7, तो x इज इक्वल्स टू +7 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे Mn जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये +2 में जाएगा, इसका मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा और ये क्या बन गया हमारा Mn2 पॉजिटिव। सही है, पूछा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, किसके लिए, टू कन्वर्ट 0.08 मोल ऑफ Mn मतलब पर मैग्नेट आयन टू Mn2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। अभी ध्यान दो, ये जो हमने इक्वेशन लिखा है इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें समझ में आया कि 1 मोल Mn+7 का कन्वर्शन अगर मुझे Mn2 पॉजिटिव में करना है तो मुझे 5 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, मतलब 5 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं, है ना। 1 मोल का कन्वर्शन करने के लिए मुझे 5 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो हमें कितना दिया है 0.08 मोल, तो मैं इसको 8 इंटू 10⁻² लिख दूं, है ना, तो 1 मोल के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो इतने मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 इंटू 10⁻², 8 पंजे 40, तो ये 40 इंटू 10⁻², इसका मतलब 0.4 मोल आएगा, ठीक है, तो 0.4 मोल ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the correct current strength in ampere required when charge of 850 coulomb passes through an electrolyte for 7 minutes। करंट स्ट्रेंथ मतलब I की वैल्यू हमें निकालनी है और क्या दिया है, कुलोम मतलब Q की वैल्यू है 850 कुलोम दिया है और टाइम हमें दिया है कितना 7 मिनट, मुझे पता है ये सेकंड में चाहिए रहता तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 6 कर देंगे, 60 कर देंगे, सही सा बेचा तो ये 420 आ जाएगा, ठीक है। तो बस I निकालना है, इसका फॉर्मूला है ना हमारे पास, I इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन में आता है T, Q कितना है 850, T कितना है 420, ठीक है। अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये 420 का डबल होता है 840, है ना, 840 आ जाएगा, तो 840 नहीं ये 850 है, तो नियर अबाउट ये डबल ही आएगा ना, ठीक है। देखो इसको अगर डबल करेंगे 420 को तो ये 840 आ रहा है, हमें 850 दिया है, तो नियर अबाउट तो डबल ही आएगा ना इसका आंसर, तो अप्रोक्सीमेटली ये 2 ही आएगा और 2 के आसपास का एक ही आंसर दिया हमें 2 वाला, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट quantity of electricity required to liberate 0.1 mole of chlorine gas during electrolysis of molten sodium chloride, ठीक है। अभी इसको मैं दूसरी वाली मेथड से, इक्वेशन वाली मेथड से बताती हूँ। देखो सबसे पहले कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड पूछा है 0.1 मोल क्लोरीन गैस को लिबरेट करने के लिए, तो सोडियम क्लोराइड में ये Cl नेगेटिव के फॉर्म में होता है, मतलब 2 Cl नेगेटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पे क्लोरीन गैस बनेगी, सही है। अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मोल्स ऑफ क्लोरीन के बारे में दिया है, तो मैं इस इक्वेशन को उसी के फॉर्म में बोलूंगी। अभी इसका मतलब ये है कि जब NaCl में से हम 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो 1 मोल क्लोरीन जो है वो फॉर्म हो रहा है ना। इसका मतलब ये है कि जब हम 2 मोल Cl छोड़ो 2 मोल Cl नेगेटिव आयन नहीं बोला तो भी चल जाएगा, हमें इन दोनों में से ही रिलेशन निकालना है। तो जब हम NaCl के सॉल्यूशन में से 2 फैराडे इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहां पे 1 मोल क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट होती है, ये हमें इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है।
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मुझे कूलम में निकालनी है तो मैं इसको लिखूंगी 2 इंटू 96500 कूलम। ठीक है, तो 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी मतलब ही 2 इंटू 96500 कूलम इतनी इलेक्ट्रिसिटी। तो 2 फैराडे से 1 मोल बन रहा था, मतलब ही इतने कूलम से भी 1 मोल ही क्लोरीन बनेगा, है ना। अभी ये हमें दिया है, मतलब ये हमें इक्वेशन से समझ में आया कि इतने कूलम से 1 मोल क्लोरीन बनता है। तो हमें पूछा है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी टू फॉर्म 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो x ले लो। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 96500 इंटू 0.1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। कुछ गलत किया क्या मैंने, एक मिनट मैं इसको ना थोड़ा सॉल्व करके देखती हूँ कि सही निकाला क्या मैंने आंसर। 96500 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 2 करते हैं तो हमारा आंसर हाँ सही है। तो ये देखो 0.1 से ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाइड बाय 9650, इसका आंसर आता है 19300। ठीक है, ये आ गया हमारा किसमें, कूलम में। तो ये मैंने इक्वेशन से बताया, आप लोग फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अभी इसके पहले मैंने 1-2 बार बताया है कि कैसे फॉर्मूले से करना है, यहाँ पे भी सेम ही आएगा। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्यू निकालना है हमें, मोल दिया है तो वो नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला ले लेना है ना, मतलब ये मास अपॉन मोलर मास जो होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 96500 इनटू मोलर मोलर मास नहीं मोल रेशो इनटू मोल रेशो। बस ये इतना फॉर्मूला यूज कर लेना तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, क्यू की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, amount of electricity required to convert 1.1 mole of Cr2O7 dinegative to chromium 3 positive in acidic medium। ठीक है, देखो पहले तो ये देख लो, Cr2O7 डाइनेगेटिव में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। कैसे, Cr2O7 डाइनेगेटिव क्रोमियम की निकालनी है तो ये 2x + 7 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -2, तो ये 2x - 14 इज इक्वल्स टू -2, 2x इज इक्वल्स टू 12 आएगा तो x इज इक्वल्स टू आता है +6। सही है, तो यहाँ पे क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन देखो ये Cr2O7 है मतलब 2 क्रोमियम है, तो मैं यहाँ पे 2 क्रोमियम 6 पॉजिटिव लिखूंगी। अभी एक क्रोमियम 6 पॉजिटिव को क्रोमियम 3 पॉजिटिव में जाना है तो 3 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, है ना, ध्यान दो मैं क्या बोल रही हूँ। एक क्रोमियम 6 पॉजिटिव को क्रोमियम 3 पॉजिटिव में जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 क्रोमियम 6 पॉजिटिव लिखे हैं तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन लगेंगे और ये बनेगा 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, नहीं समझ रहा है तो ये क्रोमियम +6 जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्रोमियम 3 पॉजिटिव बनता है, क्योंकि Cr2O7 में 2 क्रोमियम है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और यहाँ पे 2, यही इक्वेशन मैंने लिखा है यहाँ। ठीक है, हाँ ये इक्वेशन हो गया। अभी फिर से इक्वेशन वाले से ही कर लेते हैं इसको। हमें पूछा है, पहले इस इक्वेशन से क्या समझ में आया, हमें समझ में आया कि जब हम 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारा जो क्रोमियम है वह 2 मोल क्रोमियम, 2 मोल क्रोमियम सही है क्या, एक काम करेंगे इसको फॉर्मूले से कर ले, है ना। देखो फॉर्मूले से अगर हम करेंगे तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, इसके पहले वाला हमने इक्वेशन से किया ना, इसको फॉर्मूले से कर लेते हैं, इक्वेशन से भी आ ही जाएगा, फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है, मोल से दिए है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा क्यू अपॉन 96500 इनटू आ जाएगा हमारे पास मोल रेशो। सही है क्या, तो मोल रेशो कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है 2 और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड कितना आ गया 6, तो ये 1/3 आ जाएगा। सही है, तो n की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स 1.1 दिए है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो दिए हैं हमें 1.1 इज इक्वल्स टू क्यू निकालना है अपॉन 96500 इंटू मोल रेशो कितना है 1/3। ठीक है, तो ये Q इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 96500। सही है, एक मिनट कुछ तो मैंने यहाँ पे गलत किया है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ देखो, इसको ना मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, हमें ना दिया है ये 2Cr6 पॉजिटिव जो है ना, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ Cr2O7 डाइनेगेटिव, यही तो पूछा था ना उसने, Cr2O7 डाइनेगेटिव को Cr3 पॉजिटिव में मतलब क्रोमियम 3 पॉजिटिव में लेके जाना है। तो मुझे पता है इसमें क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इससे मुझे +3 में जाना है तो यहाँ पे मुझे 6 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं क्योंकि 2 क्रोमियम थे। ठीक है, समझ में आया, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा हमारा। यहाँ पे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ना 1 ही लेना पड़ेगा क्योंकि उसने हमें इस तरह से दिया है इसलिए।
ठीक है। तो ये रहेगा हमारा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म 1 और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 रहेगा, तो मोल रेशियो हो गया 1/6, ठीक है। हाँ अभी सही है। देन यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। देन Q इज इक्वल्स टू 1.1 इंटू 96500 इंटू 6 आएगा, ठीक है। ये 1.1 है, 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 96500 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये 6.6 इंटू आ जाएगा 96500, ठीक है। तो 66 मल्टीप्लाइड बाय 9650 में इसको लिख सकती हूँ और इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है 6.36 इंटू 10⁵ आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना तो इतना आंसर आ जाता है। बस इसको इस तरह से सॉल्व करना था। अभी देखो ये हमने किससे सॉल्व किया, फॉर्मूले से। इसको हम वो इक्वेशन वाले टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे दिख रहा है कि 1 मोल Cr2O7 डाई नेगेटिव को क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ना मुझे 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लग रही है ना। इसके लिए मुझे 6 फैराडे मतलब ही 6 इंटू 96500 कुलोम्ब इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है ना। इसका मतलब 1 मोल के लिए हमें 6 इंटू 96500 कुलोम्ब इतनी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है। तो 1.1 मोल के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो x इज इक्वल्स टू 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 96500 कुलोम्ब, सेम ही आंसर आता है, ठीक है। तो इस तरह से आएगा ये। तो इसका आंसर 6.36 ऑप्शन ए है इसका आंसर। देन नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट जनरेट 1 कूलोम्ब चार्ज। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर 1 कूलोम्ब चार्ज होगा वो पूछा है। तो हमें क्या रिलेशन पता है चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। हाँ हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 समथिंग होता है, तो 1.6 ही ले लेते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलोम्ब। अभी हमें दिया है कि 1 कूलोम्ब चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पे होगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना होता है तो 1 कूलोम्ब कितने इलेक्ट्रॉन पे रहेगा। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो क्या मैं इसको 1/16 इंटू 10⁻⁻20 लिखूं। क्या मैं इसको 1/16 इंटू 10⁻+20 लिखूं। और 1/16 का आंसर जो है वो आता है 0.0625। 1/16 अगर हम करेंगे तो इसका 0.0625 आता है इंटू 10⁻20। तो इसको 18 के फॉर्म में लेके चलते, तो 18 के लिए 1 2 तो 6.25 इंटू 10⁻18 ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the number of Faradays required to form 1 mole of hydrogen by reduction of H positive ion। तो पहले H पॉजिटिव का रिडक्शन करके हाइड्रोजन वाला इक्वेशन लिख देते हैं। तो 2 H पॉजिटिव आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो यहाँ पे H2 गैस बनती है। अब इससे मुझे क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करेंगे तो 1 मोल हाइड्रोजन लिबरेट होंगी, ठीक है। 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से 1 मोल हाइड्रोजन बनती है। हमें क्या पूछा है, व्हाट इज नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो वही तो दिया है 1 मोल हाइड्रोजन के लिए कितनी फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, 2 फैराडे। तो बस ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 मोल KMnO4 टू MnSO4। अभी इस तरह से क्वेश्चन आया, क्या करेंगे, दोनों में Mn ना कॉमन है, तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, कितनी आएंगी, ये +1 + x +4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये -8 +1 -7 तो उधर जाएगा तो +7, ठीक है। देन MnSO4 में देखोगे तो MnSO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, है ना। Mn पे +2 और SO4 पे डाई नेगेटिव होता है, ठीक। तो इसका मतलब Mn जो +7 में है KMnO4 में वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब वो Mn2 पॉजिटिव में मतलब MnSO4 में जाएगा, है ना। ये Mn +7 मतलब KMnO4 समझो, Mn2 पॉजिटिव मतलब MnSO4 समझो। तो हमें KMnO4 से MnSO4 जाना है, दैट इज Mn +7 से +2 में जाना है। तो इसी तरह से इक्वेशन आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 मोल Mn +7 का कन्वर्शन अगर मुझे Mn +2 में करना है तो मुझे 5 फैराडे इतनी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है ना। किसके लिए, 1 मोल के लिए। मतलब 1 मोल से कन्वर्शन करने के लिए 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो हमें कितना दिया है, 2 मोल। तो 2 मोल का कन्वर्शन करने के लिए कितनी लगेंगी, इधर से इधर जाते हुए डबल किया है तो इधर भी डबल करो, तो 5 का डबल हो जाएगा 10। तो 10 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेंगी, ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड to reduce completely 0.1 mole aluminium 3 positive ions from aqueous aluminium sulfate।
अभी देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होती है, ठीक है। अभी ये 3 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तब बनेगा क्या, एल्यूमिनियम। इसका मतलब मैं ये बोलूं कि जब हम 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है ना। अभी हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिड्यूस कंप्लीटली 0.1 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। देखो, ये 1 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद 1 मोल एल्यूमिनियम बनाता है। तो 0.1 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेंगी, है ना। 1 मोल को 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो 0.1 को कितनी 0.3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी ना, है ना। अभी देखो, 0.3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, या फिर मैं इसको 0.3 मोल इलेक्ट्रॉन भी तो बोल सकती हूँ ना, है ना। सॉरी, फैराडे में फालतू ही जा रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, इसको मैं मिटा रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स बोलो क्योंकि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं ना। तो इस इक्वेशन से मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जब हम 1 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में से 3 मोल इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करेगा, 1 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव अगर 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब वो एल्यूमिनियम में रिड्यूस होता है। तो मैं ये बोलूं कि 1 मोल एल्यूमिनियम को 1 मोल Al3 पॉजिटिव रिक्वायर्स 3 मोल इलेक्ट्रॉन टू गेट कंप्लीटली रिड्यूस्ड, है ना। तो 0.1 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 0.3 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। लेकिन मुझे मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो नंबर में निकालने के लिए 0.3 को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आता है 18.066 इंटू 10⁻22। इसको सॉल्व करेंगे तो, लेकिन मुझे 10⁻23 में चाहिए, तो मैं इसको 1.8066, है ना, हाँ, इंटू 10⁻23 लिख सकती हूँ। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में क्या गलत है, तो इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, हाँ भाई ये तो सही है। देन इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एक्ट्स एज एनोड, हाँ एनोड पॉजिटिव वाला होता है, ये भी सही है। देन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये गलत है। क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में होता है, ना कि केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is volume of oxygen at STP liberated at anode during the electrolysis of H2O by passing 96500 coulomb of electricity। देखो, पहले तो ये O2 के लिबरेशन का ना मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ, है ना। H2O में मुझे पता है ऑक्सीजन डाई नेगेटिव होता है, H2O में O डाई नेगेटिव रहेगा। मुझे O2 बनाना है तो मुझे 2 ऑक्सीजन डाई नेगेटिव लेने पड़ेंगे। अभी एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, है ना। ये हमको समझते आना चाहिए। देखो, एक Cl नेगेटिव जब Cl में जाता है तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था ना, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक ऑक्सीजन बनेगा। 2 के लिए यहाँ पे 2 लेने पड़ेंगे, तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 2 ऑक्सीजन 4, मतलब 2 ऑक्साइड आयन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो इक्वेशन इस तरह से आएगा, 2 ऑक्सीजन डाई नेगेटिव आयन लूज करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या बनेगा O2, ठीक है। हाँ, अभी हमें इस इक्वेशन से क्या समझ में आया वो देख लो। मुझे ये समझ में आया कि जब हम ये ऑक्साइड में से, मतलब वाटर में से 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करेंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन लिबरेट होता है ना। H2O में से अगर हम 4 फैराडे, 4 इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, तो 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करेंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन क्या होगा, लिबरेट होगा। अभी 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी मतलब ही 4 इंटू 96500 कुलोम्ब इतनी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है। इसका ही मतलब 4 इंटू 96500 कुलोम्ब इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन मतलब 22.4 लीटर ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट हो रहा है। सही है, ये हमें इक्वेशन से समझ गया। अभी पूछा क्या है, देखो, what is the volume of O2 liberated at anode during electrolysis by passing 96500 coulomb of electricity। तो इतने इलेक्ट्रिसिटी से इतना लीटर ऑक्सीजन रिलीज हुआ, तो हमें पूछा है कि अगर हम 96500 इतनी इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो कितना ऑक्सीजन लिबरेट होगा। क्या करेंगे हम, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 96500 अपॉन में आता है 4 इंटू 96500, ये और ये कैंसिल हो गया,
22.4 अपॉन करेंगे हम 4, तो ये 4 पंचे 20 एंड 4 सकम 24, 5.6 लीटर इसमें आएगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बस लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 2 मोल ऑफ PbSO4 ड्यूरिंग रिचार्जिंग ऑफ लीड एक्यूमुलेटर। तो लीड एक्यूमुलेटर में PbSO4 का रिडक्शन जब हम करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो PbSO4 में Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाके डिपॉजिट होगा ना Pb में, सही है। हाँ, तो अभी इससे मुझे क्या समझ में आया, इससे मुझे समझ में आया कि 1 Pb2 पॉजिटिव आयन में से 1 मोल में से अगर 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये 1 मोल डिपॉजिट होगा, सही है, 1 मोल Pb डिपॉजिट होगा। हमें क्या पूछा है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 2 मोल ऑफ PbSO4। तो देखो 1 मोल PbSO4 का रिडक्शन करने के लिए 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगी, तो 2 मोल PbSO4 का रिडक्शन करने के लिए कितनी, उसके डबल मतलब 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेंगी, है ना। ये 1 मोल Pb2 पॉजिटिव मतलब वो PbSO4 से आया है ना, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि 1 मोल PbSO4 में से 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं रिडक्शन के लिए, तो 2 मोल में से कितनी करेंगे, 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेंगी, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर के जो क्वेश्चन थे वो हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।